गुड मॉर्निंग बच्चों। विषय हिंदी पाठ 28 पत्र लेखन। बच्चों हम आज पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि पत्र ऐसा माध्यम होता है, ऐसी कला होती है जिसके द्वारा हम अपने विचार की अभिव्यक्ति बिना किसी डर के कर सकते हैं। जो बात आमने सामने बैठकर हम नहीं कर सकते वो बात हम आसानी से पत्र में लिखकर उसमें हमारे विचार व्यक्त कर सकते हैं। पत्र लिख के हम देश विदेश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बताया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक पत्र होता है, दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र मैंने बताया था, औपचारिक पत्र ये पत्र अधिकारियों को लिखे जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी को ये पत्र उनके अधिकारी को लिखे जाते हैं। हमारी जो कोई समस्या हो या हमारे कोई विचार हो उनके लिए पत्र लिखे जाते हैं। अब दूसरा पत्र है जो हम बात करेंगे, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो मित्र संबंधियों और परिचितों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र एक पिता अपने पुत्र या पुत्री को लिख सकता है, या एक पुत्र अपनी माता या छोटे बहन भाइयों या पिता को या सगे संबंधियों को लिख सकते हैं, क्योंकि ये होते हैं हमारे संबंधियों या परिचितों के लिए लिखे जाने वाले पत्र। अब अनौपचारिक पत्र के जो विभिन्न अंग हैं वो क्या होते हैं? पहले तो इसमें प्रेषक का पता, जिसको हम लिख रहे हैं उसका क्या आएगा, उसका पता आएगा। उसके बाद में किस स्थान पर लिख रहे हैं वो तिथि आएगी, पाने वाला का संबोधन अभिवादन, पत्र का कलेवर में पत्र की समाप्ति का प्रेषक का परिचय, नाम और हस्ताक्षर, लिफाफे के ऊपर पत्र पाने वाले का पूरा नाम पता इसमें आता है। कौन से वाले? अनौपचारिक पत्र में। अब इसका फॉर्मेट है, हम जब पत्र लिखेंगे तो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता, जिस तारीख को लिख रहे हैं वो दिनांक। संबोधन में यदि हम छोटे को लिख रहे हैं तो प्रिय, अगर हम हमसे बड़ों को लिख रहे हैं तो आदरणीय का संबोधन हम उसमें करेंगे। उसके बाद हम कुशलता पूछेंगे, कुशलता के बाद हम कारण पूछेंगे, किस कारण से ये पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद में उसको आशीर्वाद देंगे अगर छोटा है, और छोटा नहीं है तो उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। फिर अंत में प्रेषक में हमारा नाम और हमारे हस्ताक्षर लिखेंगे और धन्यवाद लिखेंगे। तो ये होगा हमारा अनौपचारिक पत्र। अब मैं आपको एक अनौपचारिक पत्र लिखकर पढ़कर सुनाती हूँ जो आपकी पुस्तक का ही है। अपने मित्र को छुट्टियों में अपने पास बुलाने के लिए एक पत्र, ये मित्र को लिखा जा रहा है। तो उसमें क्या आएगी? पहले पता आएगा, फिर दिनांक आएगी, फिर आएगा प्रिय, क्योंकि वो उसका मित्र है तो प्रिय ही कहा जाएगा। जैसे कि प्रिय अंकित, मधुर स्मृति में कैसे हो, आशाएं कुशल हो गए, मैं यहाँ पिता पुत्री कुशल मंगल से हो, कुछ दिन पूर्व मुझे तुम्हारा पत्र मिला, समय भाव के कारण तुम्हें पत्र नहीं लिख सका इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तुम्हारे पत्र से ज्ञात हुआ कि विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश आरंभ हो गया, हमारा भी ग्रीष्म अवकाश आरंभ होने वाला है। तो माता पिता के साथ मिलकर हमने कई बार घूमने की योजना बनाई। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार मेरे घर आ जाओ, हम सब एक साथ किसी अच्छी जगह जाकर छुट्टियाँ बिताएंगे। मेरे पिताजी तथा छोटी बहन तुमसे मिलने के लिए इच्छुक है, उन सबका इच्छा पूरी हो जाएगी, हमारी छुट्टियाँ आनंदपूर्वक बीतेगी। और घर में माता पिता और मेरी ओर से प्रणाम कहना तथा रवि को स्नेह कहना, रवि उसका छोटा वाला भाई है, तुम्हारा मित्र हर्ष। ये हो गया हमारा अनौपचारिक पत्र। बच्चों अब आपको पत्र आ ही गए होंगे कि पत्र क्या होते हैं। पत्र दो प्रकार के, औपचारिक अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र में हम संग संगति का महत्व बतलाते हुए छोटे भाई को भी पत्र लिख सकते हैं, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए अपने पिता को भी पत्र लिख सकते हैं, माता जी का अस्वस्थ होने पे अपने बड़े भाई को पत्र लिख सकते हैं, हम किसी को भी पत्र लिख सकते हैं, अनौपचारिक पत्र। धन्यवाद बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।